कर सकता है सीट शेयरिंग का ऐलान। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये बड़े फैसले लिए जाएंगे। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल राव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लालू प्रसाद यादव कल शाम दिल्ली पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद हैं दिल्ली में। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दोनों राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार जुड़ गई है। कनिका, जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है, एनडीए के खेमे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक हो गया है, ऐलान हो चुका है 101 और 29 सीट एलजेपीआर। इस तरीके से क्या महागठबंधन में भी आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है कि कांग्रेस इतने पर लड़ेगी, आरजेडी इतने पर लड़ेगी? बिल्कुल, महागठबंधन में आज जो है अंतिम दौर की बैठक है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है दिल्ली दौरे पे हैं। कहा जा रहा है दोपहर बाद जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से खड़गे के आवास पे दोपहर के बाद जो है वो मुलाकात करेंगे। और कहा जा रहा है संभवतः आज शाम तक जो है सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला जो है वो महागठबंधन तय कर लेगा, क्योंकि आरजेडी लगातार कांग्रेस को 54 सीटों का ऑफर दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो इस बार 54 से ज्यादा सीटें की मांग कर रही है। इसीलिए करीबन 4 से 5 सीटों को लेकर जो है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अभी तक बात नहीं बन पाई है। इसीलिए आज तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली आए हुए हैं, कल शाम को दिल्ली पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि आज शाम के दोपहर बाद जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी और 2 से 4 सीटों को लेकर जो बात फंसी हुई है उसको लेकर जो है आज फैसला हो जाएगा। और आज से कल तक महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर देगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो पहली सीईसी की थी, जिसे 25 नामों को क्लियर किया था, उसकी लिस्ट भी आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी गौरव यही है कि आज केवल महागठबंधन की बैठक है, कांग्रेस के चुनाव समिति की कोई बैठक नहीं है। पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान होगा, उसके बाद संभवतः कल या परसों में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। उसके बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का चयन करेगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि लगातार चाहे वो मुकेश सहनी हो, वो भी दिल्ली में मौजूद है, तेजस्वी यादव जो है वो भी दिल्ली में मौजूद है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज राहुल गांधी और जब तेजस्वी यादव के बीच की बात होगी तो लगभग 4 से 5 सीटें जो आरजेडी कांग्रेस को देना नहीं चाहती, उसको लेकर जो है आज फाइनल बातचीत होगी। और ये देखना होगा इस फाइनल बातचीत के बाद क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला रहता है। लगभग हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि 130 से 135 के बीच में आरजेडी जो है चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जो है 55 से 60 के बीच में कांग्रेस पार्टी रहेगी। इसके अलावा जो बाकी दल है, चाहे वो वीआईपी हो, लेफ्ट हो, जेएमएम हो या बाकी जो दल, जो छोटे दल जुड़े हुए हैं, उनको जो है बाकी सीटों में से जो है दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 4 से 5 सीटों में जो बात फंसी हुई है उसको लेकर जो है आज दिल्ली में बैठक होगी और दोपहर बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव की जो है खड़गे के आवास पे मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल कनिका, क्या ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस 60 से ज्यादा 65 से भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि सिंबल जो है वो कांग्रेस का हो और प्रत्याशी जो है वो आरजेडी का हो, या आरजेडी का सिंबल हो, प्रत्याशी कांग्रेस का हो? ये हमने एनडीए में देखा है। जब एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई तो उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा, लेकिन चुनाव चिन्ह एलजेपीआर का होगा। गौरव, देखिए एनडीए में एक अलग फॉर्मूला सेट किया गया है, क्योंकि वहां पे लगातार चिराग पासवान ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे। इसीलिए बीजेपी ने उनको 29 सीटें दी है, लेकिन कुछ सीटों पर वो अपने उम्मीदवार लड़वाएगी। लेकिन महागठबंधन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी डे 1 से क्लियर है कि वो इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है डे 1 से ही, चुनाव से पहले ही, कि वो इस बार कम सीटों के आंकड़ों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अच्छी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात यहाँ पे सीटों के आंकड़े को लेकर फंसी नहीं है, बात यहाँ पे पर्टिकुलर सीट को लेकर फंसी हुई है। और यही बात जो है तमाम कांग्रेस नेताओं ने हमें बताया है और हमारी जब कल रात को तमाम नेताओं से बात हुई है उसके बाद भी यही दावा किया जा रहा है कि 55 से 60 के बीच में ही कांग्रेस पार्टी चाहती है।
लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने जो ऑफर रखा है उसमें 7 सीटों का ऑफर रखा है, जिसमें कई सीटें ऐसी है जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी लेकिन वो नई सीटें हैं, जहां पे आरजेडी भी अपना जो है दावा पेश कर रही है। इसीलिए बात जो है महागठबंधन में अभी तक फंसी हुई है। वहीं मुकेश सहनी लगातार ये बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया जाता है तो उनको डिप्टी सीएम का चेहरा ऐलान किया जाए, लेकिन उस बात से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद जिसका जितना स्ट्राइक रेट होगा उसके आधार पर जो है उप मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी अपनी शर्त से पीछे हट नहीं रहे, इसीलिए दिल्ली में आज ये बैठक है और लगभग 55 से 60 के बीच में ही कांग्रेस पार्टी जो है इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ठीक है कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना पर्चा भर सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार में तारीखों के ऐलान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आज बीजेपी कर सकती है अपनी सूची की घोषणा। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज अपनी पहली 101 प्रत्याशियों की जो सीट है उसको जारी कर सकती है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया